नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगले 24 से 48 घंटे बहुत मुश्किल होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस वीडियो के माध्यम से तमाम तथ्यों को आप लोग देखिए। आप लोगों की क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देख सकते हैं कल यानी कि 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे पीएम मोदी। 75 साल में ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी में कोई नियम है कि जो नेता 75 साल का हो जाता है उसको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाता है। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी को आपने देखा होगा, मुरली मनोहर जोशी को आपने देखा होगा। ऐसे तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी और अमित शाह आए तब से मार्गदर्शन मंडल में डालकर छोड़ दिया गया और कहा गया कि भाई जो लोग 75 प्लस हो जाएंगे वे केवल मार्गदर्शन करेंगे और कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो 75 से कम के होंगे। तो दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है कि कल 17 सितंबर को मोदी जी जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो एक तरफ आरएसएस की तरफ से दबाव आएगा, एक तरफ बीजेपी के अंदर ही 2-3-4 धड़े हैं, उनकी तरफ से दबाव आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। देख सकते हैं मोहन भागवत के इशारों से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। रिटायरमेंट पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ है। उनकी बातों से लेकर के आज तक जब उन्होंने ऐलान किया तो उससे राजनीतिक माहौल इस समय गर्म है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों प्रधानमंत्री और मोहन भागवत दोनों लोग 75 पार कर चुके हैं। जब आप 75 पार कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है लोग प्रश्न पूछेंगे ही। देख सकते हैं यहां पर खबर में छापा गया है। बता दें, मोहन भागवत एक कार्यक्रम के दौरान रिटायरमेंट को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद कयासों का बाजार काफी गर्म हो गया था। ऐसे में चर्चा थी कि पीएम मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। क्या मोहन भागवत का इशारा पीएम मोदी के 75 साल पूरा करने को लेकर था या कुछ और? क्या भागवत चाहते हैं कि पीएम मोदी रिटायरमेंट ले ले या फिर कुछ और इशारा करने की कोशिश की थी? इन सभी सवालों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में मोहन भागवत ने इन सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा 75 साल में संन्यास को लेकर साफ शब्दों में अपनी बात रखी। यानी कि 75 साल का मामला बहुत घूम रहा है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के अंदर नियम है कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल से ज्यादा नहीं बन सकता, मतलब कि अधिकतम 2 बार, यानी कि 6 साल से ज्यादा नहीं बन सकता। तो एक बार का कार्यकाल 3 साल होता है, 2 बार का कार्यकाल अगर आप जोड़ेंगे तो 6 साल होता है। जेपी नड्डा का दोनों कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन अब इस समय खबर आ रही है कौन बनेगा उसको भी आप देखिएगा। देख सकते हैं मोहन भागवत ऑन रिटायरमेंट और पीएम मोदी रिटायरमेंट पर क्या बोले मोहन भागवत। इन्होंने बोल दिया है, राजधानी दिल्ली में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जिसमें मोहन भागवत ने रिटायरमेंट को लेकर सवाल किया गया। तो इस पर भागवत ने साफ शब्दों में कहा, मैंने कभी नहीं कहा, हालांकि इन्होंने पहले कहा था कि मैं 75 का हो जाऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, किसी और को इस उम्र में रिटायर होना चाहिए। आरएसएस चीफ ने आगे कहा कि जब तक कोई काम कर सके उसे काम करना चाहिए। आगे कहा कि मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर किसी को रिटायर होना चाहिए। संघ ने हमें काम दिया है, संघ में हमें काम दिया जाता है, चाहे हम चाहें ना चाहें। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि आओ शाखा चलाओ तो मुझे करना ही होगा। संघ जो कहता है वो हम करते हैं। हम रिटायरमेंट होने या काम करने के लिए ऐसा तैयार है जब तक संघ चाहता है। यानी कि इसमें यह भी बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने डीलिंग कर ली है, डील हो गई है। और इस डील को किसने किया है?
यहां पर खुलासा करेंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मोहन भागवत इस्तीफा देंगे तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री देंगे तो मोहन भागवत को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर बताया जा रहा है कि मोदी और मोहन भागवत में एक बड़ी डील हो गई है कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमको मत छेड़िए। तो देख सकते हैं 75 के रिटायरमेंट पर संघ प्रमुख के नए बयान से तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। द वायर की एक खबर छपी है दोस्तों। द वायर की खबर में बताया गया है कि जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के सामने अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का सबसे धाकड़ चेहरा रखा जाने वाला है। आरएसएस प्रपोज द नेम ऑफ संजय जोशी, यानी कि नड्डा के स्थान पर रिप्लेसमेंट करके संजय जोशी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इस पर भी दो फाड़ है बीजेपी में। इस पर एक पक्ष कह रहा है, मोदी और शाह का पक्ष कह रहा है कि बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद नया अध्यक्ष हम ला देंगे। लेकिन यहां पर प्रपोज किया गया है आरएसएस के द्वारा कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाया जाए, जो कि बताया जाता है, कहा जाता है मोदी और शाह की जोड़ी जो है संजय जोशी को नहीं पसंद करती है। देख सकते हैं यहां पर बीजेपी न्यू प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी शाह से भी हो सकता है ताकतवर, जानिए चुनाव प्रक्रिया और आरएसएस की भूमिका। यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा अब की बार मोदी और शाह से भी ताकतवर होगा, इसको लेकर के खबर चलाई जा रही है। देख सकते हैं आरएसएस रिटायरमेंट हिंट फॉर पीएम मोदी। आरएसएस ने रिटायरमेंट का हिंट दिया था, लेकिन अब उस हिंट का पालन नहीं किया जा रहा है। रिटायरमेंट होने वाले हैं मोदी, चुन लिया गया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बताया जाता है कि राजनाथ सिंह को चुना जाएगा या नितिन गडकरी सबसे प्रबल है, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में अगर किसी ने सबसे अच्छे से काम किया है, बताया जाता है कि नितिन गडकरी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री है, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, उनमें योगी जी का भी नाम आता है। अमित शाह तो दूसरे नंबर पर है। तो उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए मोदी का, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए इन चारों में। वहीं पर देख सकते हैं इसी रिटायरमेंट के बयान पर अमित शाह कहते हैं मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे अधिक आपको विपक्ष आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मोदी जी ये टर्म पूरी करेंगे। मतलब कि यहां पर कहते हैं अमित शाह कि बीजेपी के संविधान में ही नहीं लिखा है तो, और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि बीजेपी में मोदी के लिए अलग नियम है, शाह के लिए अलग नियम है, और बीजेपी वालों के लिए अलग नियम है। केजरीवाल ने कहा है अगर पीएम मोदी रिटायरमेंट नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ आडवाणी के लिए था, यानी कि आडवाणी को यहां पर बताया गया है। आगे यहां पर संजय हैं, और जो कि बिहार की वहां से महाराष्ट्र से आते हैं। और यहां पर देखिए क्या कहा गया है, संघ प्रमुख का संवाद, ना मैं 75 में रिटायरमेंट हो रहा, ना किसी को रिटायरमेंट होने को कहा भागवत। यानी कि जाहिर सी बात है, नियम इन लोगों के ऊपर नहीं लागू हो रहा है। संघ जो कहेगा वो करूंगा, चाहे 75 का हो जाऊं या 80 का हो जाऊं। और इस पर दोस्तों संजय राउत हैं, कहते हैं पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। उन्होंने भाजपा की 75 की उम्र में रिटायर होने वाली पॉलिसी का भी जिक्र किया था, इनका दावा है। देख सकते हैं दोस्तों, वहीं पर रिटायरमेंट पर कैसे हुआ समझौता, किसने कराई मोदी की डील। दीपक शर्मा का शो आता है, दीपक शर्मा के चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि दोनों लोगों ने डील कर दी है कि ना हम आपको छेड़ेंगे, यानी कि ना मोहन भागवत मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे, ना मोदी जी मोहन भागवत के बारे में कहेंगे। तो दोनों लोगों ने अपनी डील कर ली है। इस डील को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।